वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर मुकेश यादव जुडिशियल क्लासेज। आज हम लोग विशेष टॉपिक की बात करेंगे जिसके बिना आप लोगों को आईपीसी भारतीय दंड संहिता पढ़ने में भी दिक्कत आएगी और इसको ऑफेंस के तौर पर साबित करने में भी दिक्कत आएगी। बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं जो कोर्ट में जाने के बाद मालूम चलती हैं। बहुत सारे सेक्शंस हैं जिनको आप लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है। तो आज उन्हीं सेक्शन पर हम चर्चा करेंगे जो सेक्शंस आपके एग्जाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यदि आप उसको नहीं समझेंगे तो आगे की परीक्षाओं में आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो आज का सेक्शन है सेक्शन 34 भारतीय दंड संहिता की धारा 34। इसमें यह है कि मीनिंग ऑफ कॉमन इंटेंशन। धारा 34 की बात करेंगे जिसमें सामान्य आशय का अर्थ के बारे में पहले मैं आप लोगों को बता दूं। सामान्य आशय से तात्पर्य, समान आशय से तात्पर्य है कार्य को पूर्व सोच के बाद करना। यदि कोई कार्य करने चाह रहे हैं तो पहले से आप उसको सोचने के बाद, अर्थात जब कोई कार्य पूर्व नियोजित योजना से, तथा उसी योजना के अनुसरण में किया जाता है। जैसे मैंने कोई योजना बनाई, उस योजना के अनुसरण में हमने कोई कार्य किया, तब यह कहा जाता है कि कार्य सामान्य आशय से किया गया है। अब सामान्य आशय में दो तत्वों का होना बहुत जरूरी है। सामान्य आशय में दो तत्व, पहला पूर्व नियोजित योजना और दूसरा मस्तिष्क का पूर्व मिलन, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड एंड प्री अरेंज्ड प्लान। तो अब ये दो चीजें जो हैं, पूर्व नियोजित योजना और मस्तिष्क का पूर्व मिलन, यह नहीं है तो सामान्य आशय नहीं हो सकता। अब आता है सामान्य आशय को अग्रसर करने में किए गए कार्य के लिए दायित्व तो कैसे निर्धारित हो। सामान्यतः आप लोग जानते हैं कि अपराध विधि में एक व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों के लिए तो आपराधिक दायित्व का निर्धारण किया जा सकता है, परंतु जब कई लोगों ने मिल करके किया हो तो उनके दायित्व का निर्धारण करना कठिन कार्य है। ऐसे मामले में अपराध विधि में संयुक्त उत्तरदायित्व के सिद्धांत की मान्यता मिली है, जिसके अनुसार ऐसे अपराध कार्य में लगे सभी व्यक्तियों को सामान्य रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 34 में इस संबंध में प्रावधानित किया गया है। अब धारा 34 क्या कहता है भारतीय दंड संहिता का? जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे कार्य के लिए उनमें से प्रत्येक व्यक्ति उसी प्रकार उत्तरदायी होगा मानो वह उसने अकेले ही वह कार्य किया। तो आपका जो क्रिमिनल एक्ट है, व्हेन ए क्रिमिनल एक्ट is done by several persons in furtherance of the common intention of all. Each of person is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone. तो एक केस आई थी जिसका जिक्र हम कर दें। जय भगवान बनाम हरियाणा राज्य AIR 1999 SC 1083 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 34 को प्रभावी रूप से लागू करने हेतु यह तो आवश्यक है कि आरोपियों की संख्या 2 या 2 से अधिक होनी चाहिए, परंतु इसके अतिरिक्त निम्न दो तथ्यों का सिद्ध होना भी आवश्यक है। पहला सामान्य आशय, जिसका मैंने पहले जिक्र कर दिया, और दूसरा है अभियुक्त का अपराध में सक्रिय भागीदारी। अभियुक्त का अपराध में सक्रिय भागीदारी। तो
प्रत्येक मामले में सामान्य आशय का सीधा साक्ष्य उपलब्ध होना आवश्यक नहीं है। प्रत्येक मामले में सामान्य आशय का सीधा साक्ष्य उपलब्ध होना आवश्यक नहीं है। कई मामलों में यह तथ्यों तथा परिस्थितियों को आधार बनाकर निष्कर्ष स्वरूप स्वीकार किया जाता है। तो हम डायरेक्ट आते हैं जो है एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉमन इंटेंशन अंडर सेक्शन 34 आईपीसी। धारा 34 के तहत सामान्य आशय के लिए आवश्यक तत्व की बात अब हम लोग करेंगे। तो पहला है अपराध कार्य। कोई आपने ऑफेंस कमिट किया हो, आपका एक्ट जो है क्रिमिनल एक्ट हो, तो धारा 34 के लिए आवश्यक है कोई आपराधिक कार्य का किया गया हो। कार्य शब्द में कार्य और लोभ दोनों सम्मिलित है, जो पहले बताया जा चुका है। इस कार्य शब्द में केवल कार्य न हो करके कार्यों की श्रृंखला, सीरीज ऑफ एक्ट भी सम्मिलित है। दूसरा पॉइंट है कार्य कई व्यक्तियों द्वारा किया गया, एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन। एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन। तो धारा में प्रयुक्त शब्दावली कई व्यक्तियों द्वारा किया गया हो, इससे स्पष्ट है कि यह धारा एक व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य से संबंध में लागू नहीं होगी। यदि एक व्यक्ति कोई ऑफेंस कमिट करता है तो उसके संबंध में यह धारा लागू नहीं होगी, अर्थात वह कार्य एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए। किंतु धारा 34 संयुक्त दायित्व का सिद्धांत का सृजन करती है, अतः यह आवश्यक है कि अभियुक्तों की संख्या निश्चित रूप से एक से अधिक होनी चाहिए। तो थर्ड पॉइंट है सामान्य आशय की बात करेंगे, कॉमन इंटेंशन की बात करेंगे। धारा 34 का तीसरा तत्व है सामान्य आशय, अर्थात जब तक कार्य में लगे व्यक्तियों को सामान्य आशय साबित न कर दिया जाता है धारा लागू नहीं होगी। सामान्य आशय नहीं रहेगा तब तक यह धारा लागू नहीं होगी। सामान्य आशय के लिए क्या है, पूर्व नियोजित योजना और मस्तिष्कों का पूर्व मिलन, यह जरूरी है। तो सामान्य आशय के लिए आवश्यक है कि उसमें से प्रत्येक व्यक्ति को सामान्य आशय की जानकारी होनी चाहिए। तो आप लोग इतना चीज समझ गए। अब आता है चौथा जो है कार्य सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया गया हो। कार्य सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया गया हो इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन। धारा 34 का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है आपराधिक कार्य सभी व्यक्तियों के सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया हो। जिस कार्य को करने का सामान्य आशय किया गया हो वही कार्य किया जाना चाहिए, परंतु इसका तात्पर्य कदापि नहीं है कि वह कार्य ठीक उसी रूप से किया गया हो। तो ये तो आप बात समझ में आ गई है। अब हम लोग केस का जिक्र कल करेंगे। कल का केस है वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर, इंदर सिंह बनाम एम्परर, भूपेंद्र सिंह बनाम हरियाणा राज्य, लखन साहू बनाम बिहार राज्य, सुरेंद्र चौहान बनाम मध्य प्रदेश राज्य, मांगू खान बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, हरवंश कौर बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा, अनिल शर्मा बनाम स्टेट ऑफ झारखंड। और उसके आगे कल हम लोग ये भी जिक्र करेंगे सामान्य आशय तथा समान आशय में क्या अंतर है। तो डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सेम आर सिमिलर इंटेंशन। तो कल का लेक्चर जो है आपका विशेष फोकस जो है किस पर रहेगा, वीरेंद्र कुमार घोष और कॉमन इंटेंशन एंड सेम या आर सिमिलर इंटेंशन में अंतर क्या है। इन दोनों चीजों को कल हम लोग पढ़ेंगे एपीओ की तैयारी के लिए। इनसे जो है सेक्शन 34 कोई अपने आप में ऑफेंस नहीं है, वह एक जो थ्योरेटिकल है एक सिद्धांत देता है। इस चीज को नोट कर लीजिएगा कि सेक्शन 34 अपने आप में कोई ऑफेंस नहीं है, यह एक जो सिद्धांत देता है, थ्योरी देता है, जिसमें जो है क्रिमिनल लायबिलिटी बनाई जाती है। तो आज का लेक्चर जो है आप लोगों के लिए यहीं पर फिनिश किया जाता है।
कल हम फिर आईपीसी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।